हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम कैट सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे सीरीज़ में मैं आपको कैट के डिफरेंट ईयर्स के डिफरेंट स्लॉट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में कैसे इजी ट्रिक्स में छोटे से छोटे स्टेप्स में और कैसे फास्ट प्रोसीजर की हेल्प से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं इवन इफ यू डोंट नो द पर्टिकुलर कंसेप्ट। अगर आपको वो थोड़ा सा स्लो लगता है तो कैसे आप ट्रिक्स एंड टिप्स के हेल्प से उसे सॉल्व कर पाएँ। सो शुरुआत करते हैं अपने कैट के 2024 के स्लॉट 2 के क्वेश्चन पेपर आंसर से। ठीक है, नाउ तो पहला क्वेश्चन आता है कि इवन 3 की पावर 333 डिवाइड बाई 11 तो हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा। तो सिंपल सा इसको सॉल्व करने का कैसा तरीका रहेगा। अब देखो, मेरा हमेशा से एक रूल है कि कभी भी मैं 3 की पावर 3 मतलब ऐसा कोई भी नंबर दे दिया और हमें बोला कि उसे किसी पर्टिकुलर गिवन नंबर पर डिवाइड करना है और हमें उसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो बेस वैल्यू है ना दैट इज 3, उसको एक ऐसा नंबर बनाऊँ जो 11 से ऊपर हो जाए। फिर मैं वो कैसे कर सकता हूँ, तो देखना, मैं 3 की पावर 333 में से 3 को ले लूँगा अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, उसके ऊपर 111, यानी कि ये बन जाता है 27 की पावर 111। अब जो 27 नंबर है, इसको मैं ऐसे दो टर्म्स में तोड़ सकता हूँ, जो एक में 11 का फैक्टर हो या 11 का मल्टीपल हो और एक में 11 से छोटा नंबर हो। कैसे, ये देखना, मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, 22 प्लस 5। तो आपको दिख रहा है कि 22 जो है वो 11 का मल्टीपल है, 5 जो है वो 11 से छोटा है, यानी कि डेफिनेटली अगर 27 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 5 का रिमाइंडर अपने को मिलता है। ये बेसिक कंसेप्ट होता है मैथमेटिक्स का। अब आप ध्यान से देखिए इस पूरे टर्म्स को, 22 प्लस 5 की पावर 111। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम 27 को 111 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको अगर हम डिवाइड करें 11 से तो उसका आंसर क्या आएगा। यानी कि हम, मैं आपको अगर और अच्छे से बताऊं तो 22 प्लस 5 की पावर, सॉरी पावर नहीं, 22 प्लस 5 इंटू 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 टू लेके 111 टाइम्स, 111 टाइम्स तक मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा वो भी मेरा दो टर्म्स में ही आएगा। एक में 11 का मल्टीपल होगा और एक में एक ऐसा नंबर होगा जो 11 का मल्टीपल नहीं होगा, और उसमें से फिर हम दो, और डेफिनेटली वो 11 से ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम 11 वाई को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक 11 का मल्टीपल होगा और एक ऐसा नंबर होगा जो 11 से छोटा होगा, और वो हमारा फाइनल आंसर आर बन के आएगा। ठीक है, ओके। तो आइए थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाने। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, ये जो जितने भी टर्म्स है, 22 प्लस 5 इंटू 22 प्लस 5 इंटू 22 प्लस 5, इसमें से 22 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 11 का मल्टीपल बनता है, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 11 का मल्टीपल बनता है, 22 को मैं किसी भी नंबर से आगे मल्टीप्लाई करूँ वो 11 का मल्टीपल ही बनेगा। 11 का मल्टीपल कब नहीं बनेगा, जब सारे के सारे 5 के जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई हो जाए आपस में। समझ में आ रहा है। तो 5 इंटू 5 25 होता है, फिर 25 इंटू 5 आपका 125 होता है, वो सारे आपके 11 के मल्टीपल नहीं बनेंगे। तो जो फाइनल में आपका दो आंसर आने वाला है, जिसमें एक 11 का मल्टीपल बनेगा और एक में आएगा 5 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 111 बार, तो 5 की पावर 111। ठीक है, नाउ मेरा क्वेश्चन जो है अब वो छोटा होकर क्या हो गया है कि अगर मैं 3 के बाद 333 को 11 से डिवाइड करूँ क्या रिमाइंडर आएगा। इस सिंपली इक्विवेलेंट टू, अगर मैं 5 की पावर 111 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या रिमाइंडर आएगा, तो भी मेरा आंसर उसमें से आ जाएगा। सो यही स्टेप मैं आपको अलग अलग तरीके से करके बताऊंगा, आगे तक करके बताऊंगा कि कैसे मैं टर्म्स को छोटे कर रहा हूँ। अगर आप इसको नोटिस करें, पहले मेरा क्वेश्चन था 3 की पावर 333 जो कि बहुत बड़ा वैल्यू होता है, मैं उससे बेटर मैं बोलूंगा कि 5 की पावर 111 को आप मल्टीप्लाई करो फिर उसको 11 से डिवाइड करो। अब मैं इसको और छोटा करूंगा जिसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू और छोटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करते करते एक कट डाउन वैल्यू आ जाएगा जिसमें आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि आपका 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बनता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। तो जब भी आपको ऐसा टाइप का मिले, मान लो अब मैं आपको वापस से रिवाइज कराता हूँ, 3 को मैंने अंदर लिया, 27 किया, 27 को 22 प्लस 5 किया। अब मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ से मेरे को सिर्फ 22 की पावर 111 को 11 से डिवाइड करना है, जिससे मुझे रिमाइंडर निकलेगा। अब 5 को सेम स्टेप करूंगा, 111 में से मैं क्या खींच सकता हूँ 5 के साथ पावर करूँ ताकि वो 11 से ऊपर वैल्यू हो। आपका 111 जो है वो आपका मतलब 3 का फैक्ट मल्टीपल है, तो ये आपको देगा 27। ठीक है, 27 इंटू 3 इज 111। तो 5 की पावर 3 क्या होता है आपका 125 होता है, उसकी पावर 27। अगेन आप 125 को दो पार्ट में तोड़ो, 125 को दो पार्ट में कैसे तोड़ सकते हैं, 11 का मल्टीपल 121 प्लस 4। तो आपका क्वेश्चन कट डाउन करके क्या हो गया, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे 4 की पावर 27 को क्या मैं 11 से डिवाइड करूंगा जो मेरे को आंसर आर देगा। अब मेरा क्वेश्चन 4 की पावर 27 हो गया। अब यहाँ देखना, 4 की पावर 27 में से अब मैं क्या लूँ, मैं वापस से 3 ले लेता हूँ क्योंकि 27 3 का मल्टीपल होता है। तो 4 की पावर 3, उसकी पावर 9, यानी कि 64 की पावर 9, यानी कि इसको अगेन मैं कैसे लिखूंगा 55, यानी कि 11 का मल्टीपल प्लस 9 की पावर 9। तो आंसर मेरा कट डाउन करके क्या बन गया, मेरे को 9 की पावर 9 का रिमाइंडर चाहिए 11 से डिवाइड करने के बाद, जो कि आ रहेगा। अगेन मैं क्या करूंगा, 9 की पावर 9 को मैं क्या करूंगा, मैं तीन एक्सपोनेंशियल 9 में से मैं 3 अंदर ले लूंगा, ताकि 9 की पावर 3 क्या होता है आपका 729, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेट कंफर्म करता हूँ, 9 इंटू 9 इंटू इंटू 9 729 होता है। ओके, तो 729 टू द पावर ऑफ 3। अब वापस से 729 में से अगर मैं देखूँ तो 726 होता है जो 11 का मल्टीपल होता है, और उसमें से 3 जो होता है वो 11 का मल्टीपल नहीं होता है, की पावर 3। तो मेरा क्वेश्चन कंफर्म बन के हो गया, तो मुझे 3 की पावर 3 चाहिए जो मैं 11 से डिवाइड करूंगा, जिससे मेरा आंसर आ रहेगा। एंड 3 की पावर 3 आपका क्या होता है, आपका 27 होता है। 27 को जब 11 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या बन के आता है, आपका आंसर 5 बन के आता है। तो मेरा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 5। अभी आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैं बोला गया है कि एक्स एंड वाई को हम, अगर एक्स एंड वाई दो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, दिस एंड दिस, ओके सॉरी, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा। अभी भी आपको दिया गया है अगर मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो हम उसको दो इक्वेशन में तोड़ सकते हैं। एक, अगर x की वैल्यू अगर मान लो लेस देन 0 होती है तो आप उसको माइनस एक्स कर दो,
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। और अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम उसको प्लस एक्स करके वाई करके 5 कर दो, तो आपकी दो इक्वेशन में डिवाइड हो जाती है। तो अगर आप इसको ग्राफ पे बैठाएंगे, मेरी हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा सा माफी मांगता हूँ, तो फॉर एक्स मोर देन 0 यानी कि इस पार्ट के लिए आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 यानी कि आपका एक ऐसा स्टेटमेंट बनेगा, और ये वाला आपका एक ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। तो आपका टोटल लाइन ऐसा बनता है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल के लिए था मॉड एक्स को कैसे हम सॉल्व किया करें और कैसे उसका ग्राफ क्रिएट करें। ठीक है, तो सिमिलरली जो हमें दो इक्वेशन दिए हैं, मैं सिंपली उसको भी दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ। यानी कि मेरे को दिया गया पहला मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, इसको मैं टू पार्ट्स में तोड़ूंगा। पहला होएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 इफ एक्स इज लेस देन 0, जिससे मुझे वाई की वैल्यू 15 आती है इफ एक्स इज लेस देन 0। तो मैं कंडीशन रखूंगा क्योंकि जब मुझे ग्राफ बनाना होगा तो वहाँ पे मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। सिमिलरली फॉर एक्स मोर देन 0 के लिए मैं क्या बनूंगा, मैं एक मिनट गाइस, हाँ, एक्स मोर देन 0 के लिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये होगा फॉर एक्स मोर देन 0। और जो दूसरी इक्वेशन दी है उसमें से मैं कैसे कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूँ। ठीक है, दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ और मान लो वाई लेस देन 0। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 20। मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। वाई मोर देन 0 के लिए आप इक्वल टू भी डाल सकते हैं, इक्वल टू वाई मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब आपको सारे कंडीशंस मिल चुके हैं। अब इन कंडीशंस के हेल्प से जितना भी मैंने ब्रैकेट किया है, आप एक ग्राफ बनाइए जिससे आपको टोटल वैल्यू पता चल जाए कि वो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है जो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मैं अगर और अच्छे टर्म्स बोलूँ तो आइए, ये मैंने ग्राफ बनाया, मैंने एक वाई एक्सिस बनाया, मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया। एक्स लेस देन 0 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो y इक्वल्स टू 15। ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू 15 फॉर एक्स मोर देन 0। एक्स मोर देन 0 यानी कि दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स मोर देन 0 के लिए 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 15 यानी कि जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 15, यानी यहाँ से शुरुआत होगी। और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू होगी 7.5, तो ये ऐसे चल के नीचे जाएगा। ठीक है, अब ये मार्क कर देता कि आपको थोड़ा सा स्केल पता चल जाए 7.5। सो दिस इज 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 15। अब x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 फॉर x लेस देन 0 अगेन, सॉरी, y लेस देन 0। ओके, तो y लेस देन 0 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके लिए x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। सो इफ x इज 0 y इज माइनस 10 and when y is 0 x is 10, सॉरी 20। मैं ऐसे करीब करीबन 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 खींच दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बनता है, एंड डेफिनेटली फॉर y लेस देन 0, तो ये वाला लाइन तो एक्स्ट्रा बनेगा ही नहीं, लाइन आपका सीधा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ऐसा आपका निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज माइनस 10। नाउ x इज इक्वल टू 20 फॉर y मोर देन 0, तो y मोर देन 0 x मोर इज इक्वल टू 20, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 20 और ये आपका क्या लाइन बना, ये मैंने बना x माइनस 2y इक्वल टू। ओके, अब जो ये ग्राफ बना है x माइनस वाई इक्वल टू, यानी कि पूरे ग्राफ में आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, वो है ये वाला पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट को आप एक काम करो, इसका वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 15 और x माइनस 2y इक्वल टू 20 को इक्वेट कर दूंगा। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 20। अब मैं काम करता हूँ, इसको लास्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 40। फिर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे को आएगा माइनस ऑफ 5y मीन्स दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड इज 2 एंड दिस 1। सो 2 माइनस 1 इज माइनस ऑफ 5y, क्योंकि माइनस 4y एंड माइनस 5 हो जाएगा, एंड वो आपको हो जाएगा 40 माइनस 15 विच इज आपका 30 सॉरी 25। सो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -5। ओके, तो मेरी y की वैल्यू -5 आ गई। यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो मेरी -5 आ गई। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं सीधा सीधा -5 की वैल्यू कहूँगा, यहीं पुट कर दूंगा, तो 2x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 15 प्लस 5। मैं यहाँ पे -5 थी, -5 इधर की तो +5, तो 20 हो जाएगी एंड x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। ठीक है, तो यहाँ पे आके वैल्यू हो गई 10। तो मेरे को क्या निकालने बोला, मेरे को निकालने बोला है x माइनस 5, तो 10 माइनस ऑफ 5 विच इज आंसर आपका 15। तो आपका आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है,